ये है भारत 365 न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, भारत 365 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आरटीआई से बड़ा खुलासा। एनटीपीसी के पकरी बरवाडी कोल माइनिंग परियोजना से बरकागांव केरेडारी प्रखंड के 34 गांव प्रभावित। एनटीपीसी ने जारी की आधिकारिक सूची। हजारीबाग जिले के बरकागांव स्थित एनटीपीसी के पकरी बरवाडी कोल माइनिंग परियोजना को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद, विरोध और मांगों के बीच सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जानकारी ने परियोजना के व्यापक प्रभाव उजागर हुआ है। एनटीपीसी लिमिटेड ने आरटीआई के जवाब में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि पकरी बरवाडी कोल माइनिंग परियोजना से बरकागांव केरेडारी प्रखंड के कुल 34 गांव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ये जानकारी आरटीआई आवेदन संख्या NTPCO/R/E/26/000075 के तहत दी गई है। ये आरटीआई आवेदन बरकागांव थाना क्षेत्र के जुगरा गांव निवासी नेपुल कुमार द्वारा 17 जनवरी 2026 को भारत सरकार के आरटीआई पोर्टल के माध्यम से दायर किया गया था। आवेदन में ये स्पष्ट रूप से पूछा गया था कि पकरी बरवाडी कोल माइनिंग परियोजना से कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं तथा उनकी नामवार सूची हिंदी में उपलब्ध कराई जाए। एनटीपीसी लिमिटेड केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी CPIO विकास कुमार द्वारा 30 जनवरी 2026 को जारी उत्तर में बताया गया है कि इस परियोजना से कुल 34 गांव प्रभावित हैं। साथ ही गांवों की विस्तृत नामवार सूची भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे परियोजना के सामाजिक और भौगोलिक प्रभाव का स्पष्ट आकलन संभव हो सका है। एनटीपीसी द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रभावित गाँवों में इतिज, चिरुडीही, नगारी, डाडीकला, चेपाकला, आराहारा, पकरी बरवाडी, सिंधुआरी, सोनबरसा, चुरचू, जुगरा, चेपा खुर्द, केरी, लंगाडू, देवरी खुर्द, उरुब, बरकागांव, देवरिया कला, लकुरा, बेलतू, कंडाबेर, बरियातू, जबरा, बसरिया, नवाड़ी, सिरमा, थेंगा, बाका, बनादाग, कुसुम्भा, कटकमदाग, पसाई, सिकरी और गरीकला शामिल हैं। स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों के अनुसार इन गांवों में भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, मुआवजा, पुनर्वास, पर्यावरणीय क्षति और आजीविका से जुड़े मुद्दे लंबे समय से चिंता का विषय बने हुए हैं। कई गांवों में खेती योग्य भूमि और जंगल क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जिससे ग्रामीणों की पारंपरिक जीवन शैली पर गहरा असर पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से प्रभावित गाँवों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में कौन कौन से गांव परियोजना के दायरे में आते हैं। आरटीआई के माध्यम से सामने आई ये सूची अब प्रशासन, परियोजना प्रबंधन और प्रभावित ग्रामीणों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये आरटीआई जवाब केवल सूचना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एनटीपीसी और संबंधित प्रशासन की जवाबदेही भी तय करता है। अब पुनर्वास नीति, मुआवजा वितरण, रोजगार उपलब्धता और विकास योजनाओं को इन्हीं 34 गांवों को ध्यान में रखकर लागू करना होगा। गौरतलब है कि पकरी बरवाडी कोल माइनिंग परियोजना एनटीपीसी की प्रमुख कोयला परियोजनाओं में से एक है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर समय समय पर विरोध और आंदोलन भी होते रहे हैं। आरटीआई के जवाब में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आवेदक या कोई अन्य पक्ष इस सूचना से असंतुष्ट है, तो वह पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर एनटीपीसी लिमिटेड के अपीलीय पदाधिकारी रश्मि रंजन परिदा, केबिन संख्या 1/6, मंजिल EOC भवन, सेक्टर 24, नोएडा, उत्तर प्रदेश को अपील प्रस्तुत कर सकता है। कुल मिलाकर यह आरटीआई खुलासा पकरी बरवाडी कोल परियोजना से जुड़े प्रभावित गांवों की वास्तविक तस्वीर सामने लाता है। वहीं इस खबर से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं सुर्खियों में है।